हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए एसएससी फाउंडेशन 2025 के लिए जो है हम लोग इसमें रन करते हैं। भाई थोड़ा ब्रेक हो जाता है बीच बीच में, उसके आप लोग परेशान नहीं होंगे तो ठीक है। सफलता बैच मैथ एडवांस मैथ चल रहा है, ठीक है। एडवांस मैथ 73 पे आ गए हम लोग कोऑर्डिनेटरल में। अब इसके बाद इसको खत्म करने के बाद हम लोग आएंगे सरकार यानी वृत्त पे आएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखे थे और कुछ क्वेश्चन हम लोग का छूटे थे, तो उसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, फटाक से आंसर करो इसका। हम लोग 5 तक कर चुके थे ना। छठे का आंसर हम लोग को करना है। छठे का आंसर हम लोगों को करना है। क्या कह रहा है? एक समान समचतुर्भुज का परिमाप व क्षेत्रफल क्रमशः 56 सेंटीमीटर व 100 वर्ग सेमी है। इसके वर्गीकरणों की लंबाई क्या हो, ज्ञात कीजिए या क्या होगी, जो भी आप लोग बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फटाक से इसका कर दो, फटाक से कर दो। जैसे मैं आप लोग को बताऊं कि वर्ग क्या होता है इसका, 4a, यानी परिमाप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? परिमाप क्या होगा? 4a बराबर कितना दिया है पे 56 सेंटीमीटर। तो ए का मान क्या निकालेंगे? ए का मान क्या निकालेंगे? देखो, 4 एकम 4, 14 चौको 56, तो कितना आएगा? ए का मान 14 आएगा। वेरी गुड, समझ में आएगा। अब इसमें हम लोग का क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, क्या होगा? D1 इंटू D2, ठीक है। इक्वल में क्या दिया है हमको? 100 दिया है। 100 दिया है, बिल्कुल दिया। तो हम लोग निकालेंगे D1 और D2 बराबर 2 से गुणा कर देंगे 100 को, तो कितना आएगा? 200। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? इस 2 से हम लोग 100 को गुणा कर 200 आ जाएगा। मैं आप लोग को बताऊं जैसे D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये बराबर में क्या दिया है? 4a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर कर देगा। तो हम लोग अगर a का मान हम लोग को निकाल लिए है ना, a का मान क्या है हमारे पास? 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर होता है 196। कितना होगा? 196 को हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो 6 24, 24 का 4, और 4 छंग 4 9 36, 36 एक 37, 37 का 7, हाथ से अलावा 3, और 4 कम 4 4 7 4 8 बनेगा यार, 7 कहाँ बन जाएगा? कितना बन जाएगा? 4 9 36, 36 2 38, वही तो कह रहे हैं। 38 के 8, हाथ से अलावा 3, और 4 कम 4 3 7, यानी 784 ये बन जाएगा। तो 784 बन गया, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लोग निकाल लिए D1 का होल स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर का मान निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोग सूत्र पे रखेंगे। सूत्र पे रखिए फटाक से। सूत्र हम लोग का क्या होता है? D1 प्लस D2 होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ। क्या होगा? D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर प्लस 2D1 D2, ठीक है। D1 D2 हो गया। तो हम लोग सूत्र पे लगा लेंगे तो क्या हो गया? इसका मान हम लोग को कितना दिया है? इसका तो मान हमको लोग निकालना है। तो क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे D1 प्लस D2, सीधा हम लोग कहाँ लेके चलेंगे? इसका होल स्क्वायर रख दो। कहाँ लेके चलेंगे? 784 हमको इसका मान दिया, देखो यहाँ पे दिया 784, ठीक है। 784 मान इसका दिया है। इसका मान हमको दिया है 784, 784, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे? 2 लगाएंगे, या 200 चेक कर दो, चाहे सीधे 400 लिख दो, क्योंकि 200 गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो 400 लिख देंगे। प्लस में इसको अब जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ गया? जोड़ेंगे अगर हम इसको निकालेंगे तो 4 4 और 4 7 4 11, कितना आएगा? 1184। यानी इसका मान अगर वर्ग का मान निकालते हैं तो क्या करेंगे? अंडर रूट 1184 का हम लोग का मान निकालना है। लेकिन 1184 मान किसके बराबर होता है ये तो हम लगाना पड़ेगा। एक से हमको याद है कि 11 का मान जो होता है, अंडर रूट 1156 का मान, ये 34 के बराबर होता है। तो इसमें 34 के आसपास में बी ऑप्शन दिया है, तो इसमें सीधा इसका मान निकाल सकते। कितना निकालेंगे? 34.40, ये इसका मान होगा, तो ऑप्शन बी 4 बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करिए फटाफट, यानी सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 को हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भैया? समचतुर्भुज, ब्लैक चन नहीं तो दूसरा पेन लेते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप 48 सेमी है और इसका अधिक जो है अधिक कोण, ये कितना है? दूसरे न्यून कोण का 2 गुना है। तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। हम लोग एक पहले बनाएंगे, पहले हम लोग एक निर्माण करेंगे समचतुर्भुज का, ठीक। बन गया हम लोग का समचतुर्भुज। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ये जो होता है और इधर ये हमारे सब कोण होते हैं। एक कोण इसमें 120 का होगा और बाकी 60 हो गए।
जैसे ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। तो मान लेते हैं इसको, ये हमारा 60 है तो ये हमारा कितना होगा 120 होगा, ये हमारा 120 होगा, ये भी हमारा कितना होगा, ये हमारा 60 होगा, ये भी हमारा 120 डिग्री का होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसमें एंगल जो है जब देखिएगा, इसमें जो एंगल दिया है, एंगल जो दिया है, एंगल कितना है हमारा 1:2 है, 1:, कितना है 2 है, 1:2 है, 1:2 है इसका एंगल। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना दिया है 180 होगा, 3 बराबर कितना होगा 180 होगा। कि त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज कितना होगा 180 अंश का होगा, 3 बराबर 180 और 1 बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा, 1 बराबर 60 डिग्री होगा। तो ये बराबर 1 बराबर 60 डिग्री होगा, 1 बराबर 60 से 1 मिनट, 1 बराबर अगर 60 डिग्री होता है 60 से गुणा करेंगे तो कितना 60 होगा, तो इसको 2 बराबर अगर 60 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, हो जाएगा 120 बिल्कुल हो जाएगा। तो हम लोग का सूत्र यहाँ पे जो काम करता है, देखो इधर देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो क्या है 4a होगा, 4a बराबर कितना दिया है हम लोग का, यहाँ पे दिया है देखो 48 डिग्री, परिमाप कितना दिया है 48 डिग्री, 48 डिग्री दिया है। ठीक है, 48 सेंटीमीटर, डिग्री बता रहे हैं, 48 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बराबर कितना होगा, ये बराबर 12 चौक 48 से कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर होगा। तो एक बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर। अगर आयत हो, वर्ग हो या कुछ भी हो, ठीक है, आयत हो वर्ग हो जो भी हो, जो इसका होगा यानी ये 12 होगा, इसको मान लो 60 डिग्री है, ये हमारा कितना है 120 डिग्री है, तो सब तरफ 12 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर एरिया हम लोग को निकालना हो, क्या निकालना हो, अगर एरिया निकालना हो, अगर हम लोग को एरिया निकालना है, अगर एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ए बी साइन थीटा होता है, ए बी साइन थीटा होगा, तो ए बी कितना है 12 गुड़े 12 गुड़े साइन थीटा का मान चाहे 120 ले लो और चाहे 60 ले लो, तो साइन 60 का मान हम लेते हैं, कितना लेते हैं साइन 60 का मान कितना होगा, तो 12 दूना 24, वो 12 बार में 44 होता है। अगर इसको काट दे तो इसमें क्या करेंगे, अगर सीधा सीधा यहाँ पे रख लेते हैं और उधर कर लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, ऐसे सीधा रखने दो, 12 गुड़े 12 गुणा नहीं करते, ठीक है, 12 गुड़े 12 और साइन 60 का मान होता है कितना √3/2, √3/2 होगा, √3, अरे यार 2 लिख गया, √3/2 होगा, 2 से काट देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 12 6 72 होगा, कितना होगा 12 6 72 होगा, 72 √3 आंसर है कहीं पे 72 ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए। पढ़े आप लोग, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पढ़ा देते हैं एक बार हम। देखा, एक वृत्त समचतुर्भुज से घिरा है जिसे एक आयत जिसकी भुजा 12 सेमी और 16 सेमी है के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनाया गया है, तब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1 मिनट मैं आप लोग से समय लूंगा कि हम लोग क्या करेंगे, एक थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो हम लोग को थोड़ा फायदा करेगा। तो कॉन्सेप्ट में मैं लिख रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ, लिखिएगा आप लोग, लिखिए यदि यदि चारों यदि चारों भुजाओं के यदि चारों भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाकर चतुर्भुज बनाया जाए तो, ठीक है, अब ये निकालना है। तो इसमें मैं आप लोग को तो दिख रहा होगा ना, चलिए दूसरा पेन ले लेते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा थोड़ा बहुत तो पीला चल जाएगा, पीला दिखेगा, पीला दिखेगा, चलो। अब देखिए, जिसे हमको पुराना आकृति हो उससे नया आकृति बनाना, तो कैसे बनाएंगे, देखो नंबर 1, जैसे आप लोग वर्ग बनाए, वर्ग के मध्य बिंदु से, जैसे क्या होगा, वर्ग के मध्य बिंदु, इसको हम दूसरा क्लास लिख देते हैं, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु
वर्ग से क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अगर वर्ग बना के मध्य बिंदु पे बिंदु डालेंगे तो वर्ग से वर्ग बन जाएगा। नंबर दो, आयत बनाओ। आयत पे अगर मध्य बिंदु डालेंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, सम चतुर्भुज। क्या बनेगा, सम चतुर्भुज। अगर हम लोग सम चतुर्भुज बनाते हैं, नंबर 3 पे वो सम चतुर्भुज के मध्य बिंदु बनाते हैं तो क्या बनेगा, आयत बनेगा। क्या बनेगा, आयत बनेगा। अगर हम लोग आयत के मध्य बिंदु पर बिंदु डालते हैं तो मध्य बिंदु आयत, आयत से क्या बनेगा, आयत से क्या बनेगा बताओ। आयत से तो हम लोग का सीधा समचतुर्भुज तो ऊपर, अच्छा ऊपर दिखा दिया ऐसे, आयत से ऊपर तो हम दिखा दिए हैं, ध्यान दीजिए। हम लोग दूसरा दिखा देते हैं। हम लोग समांतर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। समांतर चतुर्भुज से हम लोग का क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। ठीक है, 5 पे आ जाओ। अगर हम लोग समलंब ले लेते हैं तो समलंब ले लेते हैं, समलंब चतुर्भुज तो हम लोग का क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। क्लियर। नोट लिखो जरा, नोट डाल के लिखो, डालो नोट, नोट डाल के लिखो फटाक से आप लोग लिखो। यदि किसी भी चतुर्भुज, यदि किसी भी चतुर्भुज के सभी भुजा के मध्य बिंदु, फटाफट लिखते चलिए हमारे साथ, मध्य बिंदु को मिलाकर बने नए चतुर्भुज, मिलाकर बने नए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज की होगा, के कहाँ से होगा, की होती है तथा, फटाफट लिखते चले, तथा बने नए चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधी होती है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पे काम करिए आप लोग फटाफट। पढ़ लिए हो, पढ़ लिए हो, हम लोग काम करें। चलो, इसमें हम लोग पहले एक सम चतुर्भुज यानी आयत पहले बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग, आयत बनाएंगे। तो हम लोग एक आयत बना लेते हैं। मान लो एक हम लोग ये आयत बना लिए, ठीक, आयत बना लिए। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को इसी में मध्य बंद, जो इसको मिड पॉइंट होता है, नहीं इसका मिड पॉइंट मतलब कि मूल बिंदु जो यहाँ पे होता है बीच में, मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु पे हम लोग क्या करेंगे, लिखिए मध्य बिंदु लिख दीजिए, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, मध्य बिंदु को, सभी मध्य बिंदु को हम लोग मिला देंगे, सभी मध्य बिंदु को हम लोग मिला देंगे। सभी मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे तो देखिए क्या बनेगा। आयत से हम लोग क्या बनाए थे, आयत से हम लोग क्या बनाए थे, किसी को पता है, अभी तुरंत लिखवाया हूँ। आयत से हम लोग क्या बनाए थे, समचतुर्भुज बनाए थे। अब इसमें ये बताइए, एक हम लोग क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। इसी को मिलाते हुए एक हम लोग
क्या बना देंगे, वृत्त बना देंगे। अगर एक हम लोग वृत्त बना दें, वृत्त जैसा लगे तो भी, वृत्त जैसा न लगे तो भी आप लोग वृत्त ही मानिएगा, लेकिन सब तरफ मिलना चाहिए। ठीक है, समझो ये नहीं बन रहा है, 1 मिनट हम लोग वृत्त देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, हम लोग वृत्त यहाँ से ले लेते हैं, देख ले शायद बन जाए, लेकिन 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 थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मान लो सब तरफ जुड़ रहा है, अरे थोड़ा और अच्छा, अच्छे के चक्कर में समय लगेगा भाई। एक काम करते हैं, थोड़ा हम लोग इसको हटा लेते हैं, हम एक थोड़ा वृत्त बना लेते हैं। चलो हम लोग वृत्त बना लिए हैं, अब थोड़ा पेंसिल से काम कर लेते हैं, इसके मध्य बिंदु को मिला देते हैं। मान लीजिए छूता हुआ निकल रहा है, ठीक है, ये ठीक है, मान लेना भाई बन नहीं रहा, ठीक है, मान लेना कि छूता हुआ निकल रहा, सही है, ठीक है, सही बना है। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें अगर ये बिंदु है तो ये हम क्या करेंगे, अगर हम लोग इनके विकर्ण को मिला दे तो, इनके हम लोग विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण मतलब डायगोनल जो होते हैं, मिला दे तो हैं, विकर्ण को अगर मिला दे तो, विकर्ण को हम लोग आपस में मिला दे तो, आपस में मिला दिए, ये देखिए 90 डिग्री पे काट रहा कि नहीं काट रहा, ये 90 डिग्री पे काट रहा है, इधर काट रहा और इधर भी काटेगा और इधर भी काटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें इसका नाप भी दिया है, नाप हम लोग को लिखे नहीं, कितना दिया है, 12 16, तो ये दिया है 16, ये दिया है 12, ठीक है। अगर इसको आधा काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अच्छा 6 है, 12 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, 12 है और ये भी 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, क्यों, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से बीच से 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, अगर बीच से देखेंगे तो। बिल्कुल समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग का इन्हीं का रेडियस अगर यहाँ से हम कर्ण पे डाल दें, कर्ण पे डाल दें तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, त्रिज्या होता है, किसका, वृत्त का त्रिज्या होगा, ये वृत्त का त्रिज्या होगा, तो इसको हम लोग r से प्रदर्शित करते हैं। अगर ये 6 है, ये 8 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा 10, कर्ण की नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हम लोग अगर इसका निकालते हैं, ठीक है, हम लोग अगर इसका निकालेंगे, रेडियस अगर निकालना है r निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ये जो होते हैं ना लंब गुणे कर्ण, देखो एक ये बन रहा है, लंब गुणे आधार जो होता है, लंब गुणे आधार हो जाएगा, लंब गुणे आधार, और अच्छा 14 24 100 8 को कितना हो जाएगा, आधार लंब, तो ये कितना 6 और 8 है, ठीक है, 6 और 8 ये हमारा बन जाएगा। तो इसको हम लोग कितना बना लेंगे, इसको हम लोग कितना बना लेंगे, फटाक से बताइए, आप लोग तुरंत क्या बताइए। अच्छा समझ में आ गए ना, तो लिखिए हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा कितना 6 है और कितना दिया है, 8 भी दिया है, तो 8 है, नीचे कितना काट कितना है हमारा 10 है, ठीक है, इसको काटिए, 3 से काट देंगे और 6 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काट 6 से काटेंगे और 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, बहुत बढ़िया। 2 से काटते हैं हम, आर का मान कितना आएगा, 8 3 24, नीचे करना आएगा 5 आ जाएगा, तो ये रेडियस का मान, लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर नहीं देगा, स्मॉल आर देगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई में इसको तो मान किसमें दिया, पाई में ही मान दिया है, ठीक है, पाई में ही मान दिया है, तो पाई में मान दिया तो क्या करेंगे, आर का मान रखेंगे, फटाक से तो रखो, आर का मान कितना आया हमारा पास 24/5 सेंटीमीटर, तो 24/5 सेंटीमीटर, तो एरिया हम लोग को निकालना, क्या निकालना है, एरिया हमको निकालना है, एरिया, तो एरिया निकालने के लिए हम पाई आर स्क्वायर लगाएंगे, तो पाई को हम बाहर ले लेंगे, गुणे में अंदर कितना है भाई 24/5 का होल स्क्वायर कर देंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, लिख लो 576, सब लोग को याद होना चाहिए भाई इतना, 576/5 76/25 भैया इसका आंसर आएगा, 76/25 इसका आंसर आएगा। तो क्या आप लोग इसको कहीं देख पा रहे हैं, 76/25, 576/25, ऑप्शन कहाँ है 576 बटा, ऑप्शन C4 छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, 2 बार लिख गया क्या, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये भी 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 2 चक्कर हो गया, इसको हटा देते हैं।
अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है भाई हम लोग का? क्वेश्चन नंबर, ये कहाँ से आ गया? 1 मिनट से चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर नंबर 3 दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 दिखा रहा है, एक कहाँ गया? 1 मिनट। चलिए इसके आगे अब हम लोग, तो हम लोग बताएं कि आप लोगों से, इसमें जो हमारा ये रोम्बस वाला है ना, ये रोम्बस वाला था। ये रोम्बस जो है बेटा मेरे भाई, ये जो रोम्बस है, ये रोम्बस क्या हो गया? द इंड हो गया, द इंड हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्रिपीजियम में। हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? ट्रिपीजियम। वो क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। चलिए ये कहाँ है हमारा? ट्रिपीजियम। ट्रिपीजियम मतलब समलंब चतुर्भुज होता है। तो समलंब चतुर्भुज पे हम लोग काम करेंगे। तो समलंब चतुर्भुज हम लोग पहले बनाएंगे। देखिए हम लोग इसमें अगर पा रहे हैं समलंब चतुर्भुज तो इसमें ले लेते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। समलंब चतुर्भुज हम लोग का इसमें है नहीं, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज हम लोग लेते हैं और बनाते हैं इधर। तो समलंब चतुर्भुज देखिए कैसे बनाएंगे। समलंब चतुर्भुज वाइट से बनाएंगे। समलंब चतुर्भुज ऐसे होगा, ठीक है। समलंब चतुर्भुज जो होगा, ये होगा हम लोग का समलंब चतुर्भुज, ठीक है। मिला लेना भाई, समलंब चतुर्भुज। आप लोग जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं, ये हमको क्लियर करना है कि आप लोग क्लियर करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो देखो ये समांतर होते हैं, क्या होते हैं? ये समांतर होते हैं। ये दोनों कौन समांतर? ए बी, इसका नाम रख दो सी डी। और ये दोनों असमांतर होते हैं, ये दोनों असमांतर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पॉइंट लिखते हैं। पॉइंट क्या लिखेंगे? पहले नंबर पॉइंट, पहला नंबर पॉइंट क्या होगा? इसमें जो ए बी होंगे, ए बी समांतर होंगे डी सी डी के होंगे। लेकिन ए डी जो है नॉट इक्वल होंगे किसके? समांतर नहीं, मतलब समांतर नहीं होंगे। ये किसके नहीं समांतर? बी सी के नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट पे हम लोग आते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या होगा? कोण ए बरा प्लस कोण डी होगा। 180 का अंश होगा, कितना होगा? 180 अंश का होगा। और जो कोण बी है कोण बी प्लस कोण सी, ये भी किसके बराबर होगा? 180 अंश के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा, ठीक है। अब इधर पॉइंट लिखते हैं। इधर जो है तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो हम लोग का बनेगा, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा हम लोग का? ये जो ए सी बराबर नॉट इक्वल, यानी ए सी नॉट इक्वल बी डी होगा। क्या होगा? बी डी। जो और इसी में जो होगा देखें कि ए सी समलंब जो है, ए सी जो लंब है, ये लंब नहीं होगा किसके? 180, ओ सॉरी बी डी के। 180 कहाँ से? बी डी के। किसके होगा? नहीं, बी डी के। ये लंब भी नहीं होगा बी डी के। अब इसमें आते हैं चौथे पे। चौथा देख लीजिए, चौथा क्या है? चौथा ये है ए सी। एक कण बना, पहले बना लेते हैं, पहले इसमें थोड़ा चित्र बना लेते हैं। मान लीजिए ये हम लोग का चित्र है, ठीक। ये हम लोग एक चित्र का निर्माण कर लेते हैं। चित्र बना लिए। इसमें जो ये बीकड़ होगा, ये वाला बीकड़ जो ये वाला जो बीकड़ होगा, ये बीकड़ जो है, ये एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। ये अल्फा मान लो तो इसको बीटा मान लो, चाहे ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा? अल्फा नॉट इक्वल बीटा के बराबर नहीं होगा। अल्फा जो है वो बीटा के बराबर नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिखते हैं और लिख देते हैं इसमें हिंदी। इसमें हिंदी हम लोग थोड़ा लिख देते हैं। तो देखिए ये जो है ना, इसको क्या कहते हैं? ये लिखिए, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण, इसके विकर्ण शीर्ष, इसके विकर्ण शीर्ष कोण, इसके विकर्ण शीर्ष कोण समद्विभाजित। देखिए सम, इधर नहीं लिख जाएगा, इधर लिख देते हैं। अरे भाई, सम द्विभाजित, समद्विभाजित नहीं करते, समद्विभाजित नहीं करते हैं। समझ में बात? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉइंट लिखते हैं इसी में। जैसे एक और बना लीजिए, एक चित्र और बनाइए। ऐसा कैसे चित्र बनता है? एक चित्र और बना लीजिए। ये चित्र, चित्र यार सही नहीं बनता तो मजा नहीं आता, ठीक है। रुक जाओ, हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ऐसी स्ट्रेट लाइन लिए यार, ठीक है। मान लेते हैं
अब इसमें इसका नाम रख देते, चलो रख देते ए बी सी डी, उधर चौथा था तो ये पांचवा नंबर मान लो, पांचवा नंबर मान लो। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक इनमें जो असमांतर है ना, ये असमांतर पर एक हम लोग क्या डालते हैं, एक लंब इसको मिलाते हैं, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट है, किस पे है, यम मान लो और इसको यन मान लो, ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है। अब इसमें ये जो है मिड पॉइंट में, तो ये किससे, देखो ये जो है ये किसका होगा, ए होगा, और ये जो होगा, अरे ए का बी होगा, नहीं यार कभी कभी फंस जाता है, ये ए होगा और ये जो होगा हमारा ये बी होगा, ये आमने सामने के समांतर होंगे, ठीक है, ये समांतर होंगे। तो इसमें क्या है, इसमें मैं बताऊं, जो यम और यन है, यम और यन है, ये बराबर होगा ए प्लस बी बटे 2 होगा, ए प्लस बी बटे का 2 यानी आधा होगा। इसमें मैं लिख देता हूँ, देखिए क्या है लिखता हूँ, देखा असमांतर, असमांतर भुजा, असमांतर भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, असमांतर भुजा के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को मिलाकर या मिलाने वाले या मिलने वाले, मिलाकर या मिलने वाली, कुछ भी लिख लो, मिलाने वाली, ठीक है, वाली रेखा, इसे कहते हैं, ये चीज कहते हैं रेखा, ठीक है, ये जो इस भुजा का नाम। अब आते हैं हम लोग, आ जाते हैं पेन चेंज करके थोड़ा छठे नंबर पर, छठा पॉइंट देख लो, छठा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें भी बनाइए आप लोग ये, ठीक है। अब इसमें जो ये बीकर डाल रहे हैं हम लोग, क्या डालेंगे, ये बीकर डालेंगे, क्या डालेंगे, बीकर डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे, बीकर डालेंगे। तो ये जो बीकर डाले हैं इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। इसमें जो बीकर डाले हैं ये ओ पर काट रहा है, ठीक है, अगर ओ पर ये काट रहा है तो अगर हम इसको, ये बीकर जो है, बीकर के मध्य बिंदु पे हम लंब डाल दें तो इसमें ये क्या होगा, पी और ये क्यू हो जाएगा, मान लेते हैं ठीक है। तो ये हमारा होगा पी क्यू बराबर ए माइनस बी अपॉन में 2 होगा। अब ठीक है, समझ आ रही है, ये ए बी ई कहाँ गया, तो इसको हम ए मानते हैं, ये हमारा क्या है, बी, ठीक है। इसको आप लोग फटाक से डिब्बे में पैक करो। इसको क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं बिकड़, लिखते चलो, बिकड़ के मध्य बिंदु, ये देखो बिकड़ के दोनों के मध्य बिंदु, वही पूरा लिख दो, मध्य बिंदु के, मध्य बिंदु के मिलाने वाली रेखा, ये वाली है यार, बवाली हो गई पूरा, वाली रेखा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे का पॉइंट देख लीजिए, आगे का पॉइंट क्या है, आगे का पॉइंट हम आराम से समझेंगे। इसमें बनाइए आप लोग, हम लोग पॉइंट कितने हैं, आ गए हैं 7 पे, 7 नंबर पॉइंट डालिए, एक बनाइए आप लोग, ठीक, का नाम दीजिए ए बी सी डी। अगर थोड़ा अच्छा नहीं बना तो भी ध्यान दीजिएगा भाई, आप लोग सही बनाइएगा। इसमें हम लोग बिकड़ डालेंगे, क्या डालेंगे, बिकड़, ठीक, बिकड़ डाल दिए। अब देखिए इसमें जो यहाँ पे काट रहा है, इसके देखो, इसके बराबर ये होगा, ये पैरेलल होगा, लेकिन ये अनपैरेलल होगा, ये जो है इसके ये अनपैरेलल होगा। तो ये देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पे होगा, ये क्या होगा, अल्फा मान लेंगे, तो ये भी हमारा क्या होगा, बीटा होगा, इसको अल्फा बीटा मान लेंगे। और ये हम अगर इसको है तो इसको बीटा माने तो ये भी हमारा बीटा होगा, इसको अगर अल्फा माने तो यहाँ पे ये हमारा अल्फा होगा। ये किसके, आप लोग जानते हैं एकांतर कोण के काम, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि ये हमारे पास इसे त्रिभुज, त्रिभुज क्या बनेगा, त्रिभुज बनाएंगे, पेन दूसरा चीज करते हैं। देखिए त्रिभुज जो है, त्रिभुज क्या होगा, ए बी ओ, ए बी ओ, ए बी ओ कहाँ से आया, देखिए हम ध्यान दीजिएगा, ए बी ओ मतलब कि ए बी ओ जो है ये हमको ओ मान लेते हैं, तो ए बी ओ मतलब कि ये हमारा, ये आएगा ना, ए बी ओ, ए बी ओ, ये त्रिभुज बनेगा। तो ये किसके
देखो समंसम होगा त्रिभुज सी डी ओ के, सी डी ओ के मतलब सी डी ओ के इसके इसके बराबर होगा। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा है ये थीटा होगा, इसका कोण कितना होगा, ये थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बराबर होगा। अब जैसे कि देखिए ए ओ जो होता है यहाँ पे जो होगा हमारे पास ओ से लेते हैं, किससे लेते हैं, ओ से ले लेते हैं, ओ ए अपान ओ सी बराबर ओ बी अपान ओ डी, ओ डी, ठीक है, ओ डी होगा। अगर इसमें हम आपको दिखा रहे हैं तो जैसे कि ये जो एरिया होगा, एरिया त्रिभुज जो है, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या होगी, ए ओ डी, ये इक्वल होगी एरिया त्रिभुज सी ओ बी के, सी ओ बी के, सी ओ बी के, समझ पा रहे हो। तो ये जो हमारे होंगे ये जो हमारे पास दूसरा कलर लेते हैं, इसे हम डाल देते हैं दूसरा कलर, जैसे ये जो हमारा है वो ए भी होगा समझ पा रहे हो, ये ओ भी होगा, यानी ये क्या होगा, ए ओ डी होगा, ए ओ डी ये वाला, ठीक है। और त्रिभुज जो होगा सी ओ बी इधर का होगा, सी ओ बी, समझ रहे हो भैया। अब इसमें आते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्वेश्चन पॉइंट लेते हैं हम लोग, कितना नंबर, 8 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट पे चलिए। आठ नंबर पॉइंट पे चलिए, ठीक है, 8 नंबर पॉइंट पे चलिए। ए नाम रख दीजिए, ए बी सी डी, ठीक है। विकर्ण पे काम करिए, ये जो आमने सामने का होगा ए बराबर, जैसे ये जो है अगर ये के होगा तो ए भी के होगा, अगर ये ए है ये बी होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, के अगर इसका के का मान है तो के स्क्वायर बराबर ए बी रख देंगे, इसका ए बी रख देंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं 9 पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 पे, बस खत्म होने वाला है, परेशान ना हो। आज इसको कॉन्सेप्ट चाहिए थे तो कल क्वेश्चन कर लेंगे आज क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। चलो खुश हो जाओ, ए बी सी डी, ओके। मान लीजिए कि हम यहाँ से लंब डाल देते हैं, तो ये 90 डिग्री पे काटेगा, किस पे काटेगा, 90 डिग्री पे, और ये ए है तो ये बी होगा, ठीक है, यानी इसके बराबर ए होगा, लेकिन ये असमांतर होंगे, ए डी और बी सी ए असमांतर होंगे। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, एरिया जो होती है, एरिया 1/2 इंटू साइन, इसमें अगर सम लगा दें, सम ऑफ, चलो इसमें बता देते हैं थोड़ा, इसमें क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, लिख लीजिएगा पैरेलल साइड इनटू हाइट, लिख लीजिए, क्या लीजिए, हाइट, HEIGHT, हाइट, ओके, HT हाइट। इसमें एक चीज़ मैं और दिखा दूँ, तो इसी का किधर जगह है, ये देखिए, इसी का मैं इधर पोर्शन लिख देता हूँ, जिससे एरिया जैसे लिखना हमको, एरिया, एरिया इसमें जो लिखेंगे 1/2 इंटू, इसमें क्या लिखेंगे, ए प्लस बी कर देंगे, इंटू में क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ कंप्लीट, ट्रिपीजियम का कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो गया ट्रिपीजियम का। तो इसमें हम क्वेश्चन आप लोग को दिखा देते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यही गायब हो गया था तो मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग कर लेते हैं। चलिए करिए, पढ़ लीजिए, क्या है पढ़ देते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में बांटता है। यदि दो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई 45 सेंटीमीटर है तब दूसरी समांतर रेखा की लंबाई क्या होगी। बहुत सिंपल है, पहले हम लोग इसको बनाएंगे, ये हम लोग बना दिए, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हम लोग अपने मन से नाम रख ले। अब इसमें जो हम लोग कड़ बनाएंगे, कड़ जो होगा यानी बिकड़ जिसे कहते हैं, बिकड़ जो होगा, अब ये जो हम बिकड़ बनाए हैं, ठीक है, ये देखे जो हम बिकड़ बनाए हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखो हमको दिया है 2:9 में, 2:9 में, 2:9 में दिया है। अब देखिए जो सिमिलर है, इसमें क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है,
सिमिलर जो है त्रिभुज, तो इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला कितना है 2 है, बड़ा वाला ये भी 2 होगा, ये छोटा वाला जितने होंगे 2 होंगे, और बड़े वाले कितने होंगे, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा। इसका जो होता है ये जो आमने सामने के भुजा है ये सिमिलर एक बराबर होंगे, ठीक है, आमने सामने के भुजा ये जो है त्रिभुज होंगे ये, ठीक है, इक्वल होंगे, कितना होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए इनका क्षेत्रफल देखते हैं, क्या हमको पूछा है, दूसरी समांतर रेखा की लंबाई पूछी है। तो इसमें देखिए जो एक लार्जेस्ट है इसका मान हमको दिया है, किसका मान दिया है, इसमें हमको दिया है, अगर इसको दिया है, इसका मान दिया है, ठीक है, इसमें हमको किसका मान दिया है, इसमें ध्यान दीजिएगा, हमको 45 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे दिया है लार्जेस्ट जो लंबाई है, देखा सब लिखा है, भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई दिया है, बड़ी भुजा की लंबाई दिया है, अगर बड़ी भुजा की लंबाई दिया है तो इसमें हमारा मान क्या होगा ये हम लोग को निकाल लेना है, इसमें हम लोग का मान निकाल लेना है। तो इसमें देखेंगे कि क्या हम लोग का आंसर आएगा, इसमें क्या आंसर आएगा हम लोग को यही देखना है। तो क्या आप लोग निकाल पाओगे, ये बताओ, निकाल पाओगे, निकाल पाओगे तो बताओ। क्या होगा फटाक से बताओ, हम समझ ले रहे हैं थोड़ा। हाँ देखिए हम बताते हैं, कितना दिया है, 9 दिया है, तो 9 बराबर कितना दिया है, 45 दिया है, 45 ले लीजिए आप लोग, ठीक है, 9 बराबर 45 तो 45 लीजिए। तो अगर हम इसको काटे हैं तो 9 कम 9 और 15 और 5 9 45, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हमको देखो इसका मान अगर 5 से गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा 45, लेकिन हमको निकालना किसका है, छोटका का, ठीक है, छोटका का नंबर निकालना, तो क्या करेंगे 2 गुणे 5, देखो क्या लिख रहा है यार विनोद, देख रहे हो क्या लिख रहा है, 2 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा 10, आंसर कहाँ रहा है 10, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। चलिए तो हम लोग अपने बाड़ी को यहाँ पे विराम देते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही प्यार बनाए रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो मस्त रहो जबरदस्त रहो, लेकिन भाई प्लीज शेयर कर दिया करो, दबा के शेयर करो।